दोस्तों आज से कुछ साल पहले तक पेट्रोल का रेट 1700 रुपये के आसपास था और अब दिल्ली में 94 रुपये, मुंबई में 103 रुपये और हैदराबाद तो 107 तक पहुंच गया है। पर सवाल ये है भाई, आखिर ये दाम इतनी तेजी से बढ़ क्यों रहे हैं? सिर्फ क्रूड ऑयल की वजह से या इसके पीछे कुछ और भी कारण है? चलो आज मिलकर समझते हैं। मैं हूँ प्रातिक शर्मा और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर। यहाँ हम बात करते हैं भाई उन्हीं टॉपिक के बारे में जो ट्रेंडिंग होते हैं। इंडिया के पेट्रोल डीजल की करंट रेट की अगर बात करें तो भाई आज की तारीख में अगर दिल्ली में हो तो पेट्रोल का रेट करीब 94 रुपये 77 पैसे चल रहा है। अगर आप मुंबई में हो तो 103 रुपये 5 पैसे चल रहा है। कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद सब जगह 100 से भी ऊपर जा चुका है और डीजल भी कम नहीं है। डीजल भी करीब 87 से लेकर 95 रुपये तक जा चुका है कुछ सिटीज में। पर क्या सिर्फ इंडिया में ही ऐसा है? चलो ग्लोबल दाम भी चेक करते हैं। अगर ग्लोबल कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान में पेट्रोल का रेट अभी है 254 रुपये उनकी करेंसी के अकॉर्डिंग। यूएई में करीब 58 रुपये के आसपास चल रहा है। यूएसए में अप्रॉक्स 94 रुपये चल रहा है। मतलब हम किसी से सस्ते भी नहीं है और किसी से महंगे भी नहीं है। लेकिन जब लोग यूएई और यूएसए की दाम देखते हैं तो भाई कंपेरिजन तो बनता है। इंडिया में पेट्रोल इतना महंगा क्यों है? सबसे पहले रीजन है टैक्सेस का, क्योंकि सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों अलग अलग टैक्सेस लगाती हैं। 1 लीटर पेट्रोल में आधा हिस्सा टैक्स में ही होता है। दूसरा, इंडिया अपना 89% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और डॉलर महंगा होता है तो कॉस्ट भी बढ़ती है। तीसरा, रिफाइनरी और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी होती है जो फाइनल प्राइस पे ऐड होती है। टैक्स का पूरा ब्रेकडाउन देखें तो दिल्ली में अगर पेट्रोल 94 रुपये का है तो उसमें क्रूड ऑयल की बेस प्राइस जो होती है वो करीब 55 रुपये की होती है, जिसमें सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है 20 रुपये, स्टेट वैट लगता है करीब 15 रुपये और डीलर का कमीशन होता है करीब 4 रुपये। ये सब मिला के बनता है वो फाइनल नंबर और हर स्टेट का वेट अलग होता है, इसलिए रेट वेरी करता है। क्रूड ऑयल से पेट्रोल कैसे बनता है? अगर हम ये जाने कि क्रूड ऑयल से पेट्रोल कैसे निकलता है तो क्रूड ऑयल सीधा पेट्रोल नहीं होता है। पहले क्रूड ऑयल को रिफाइनरीज में ले जाया जाता है, वहाँ हीटिंग और डिस्टिलेशन, क्रैकिंग, क्लीनिंग और प्रोसेस होता है। एक बैरल क्रूड ऑयल यानी 159 लीटर के अराउंड होता है, जिसमें से 72 लीटर फ्यूल बनता है। बाकी वेस्टेज होता है, हाई प्रोडक्ट होते हैं। इंडिया का इम्पोर्ट डेटा अगर हम चेक करें 2025 का, 2025 में अप्रॉक्स 242 मिलियन टन क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था इंडिया ने और इसमें सबसे बड़ा सप्लायर था इराक, जिससे करीब 35% मंगाया गया था। उससे बाद था रसिया, जिससे करीब 22% मंगाया गया था। उससे बाद है भैया सऊदी, जिससे करीब 15%, यूएई करीब 11% और यूएसए से करीब 7% क्रूड ऑयल मंगाया गया था। अगर टोटल बिल की बात करें तो अप्रॉक्स 137 बिलियन डॉलर। अब सोचो इंडिया इतना पैसा सिर्फ इंपोर्ट में लगाता है। फ्यूचर क्या है? अगर रेट डाउन जा सकता है तो किन वजह से जा सकता है? ईवी का यूज बढ़ाओ, रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करो और गवर्नमेंट को टैक्स स्ट्रक्चर भी नॉर्मल करना पड़ेगा। जब तक हम सिर्फ इंपोर्ट पे डिपेंडेंट रहेंगे और टैक्स रिफॉर्म नहीं होगा तब तक दाम कम नहीं होंगे। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो एक लाइक मारो, कमेंट करो और अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताओ।